हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC के बारे में। उसमें 5-6 ग्रुप बने हुए हैं वहाँ मेंबर्स के, और उन्हें जो पोस्ट आती है उससे महसूस होता है कि सब कुछ वहाँ ठीक नहीं चल रहा। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और जो उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं कि क्या मैंडेट है इस्लामिक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, व्हाट आर द रिसोर्सेज, वो सब चीज़ें ध्यान में रख कर के हमें बात करनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बार बार कुछ लोग लिख रहे हैं कि सदर साहब टाइम नहीं देते और सदर साहब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है। देखिए, इस बारे में मुझे ये कहना है कि कोई भी जो ऑफिशियल जो चुने जाएंगे लोग, ऑफिस बियरर्स, अगर उनकी अपनी नौकरी है या उनका अपना बिजनेस है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ रोज़ाना आकर के 1-2 घंटा बैठेंगे, ये मुमकिन नहीं है। कोई भी देख लीजिए जगह, चाहे बराबर में आपको दूसरा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है और दूसरे बहुत से हैं, तो वहाँ एक स्टाफ होता है, सबकी जिम्मेदारी होती है, वो उसे रन करते हैं, और टाइम टू टाइम आप उन्हें डायरेक्शंस देते हैं, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करते हैं, और नई नई बातें जो भी हैं उसमें तय हो जाती हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक सलमान खुर्शीद साहब का सवाल है, आप सबको शायद मालूम है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं मालूम, कि सलमान खुर्शीद साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन जब वहाँ पर एक कैंडिडेट आ गया जो RSS स्पॉन्सर्ड था, तालिकोटी साहब, और 5-6 कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो तब लोगों को एहसास हुआ कि कोई ऐसा कैंडिडेट लाना चाहिए जो कि उन्हें फेस कर सके। क्योंकि देखिए, अक्सर ऐसे इलेक्शंस में होता है कि ऊपर से प्रेशर पड़ता है। 2-3 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते वो कम्युनिटी का काम करें, तो ऊपर से चूँकि अगर एक फ़ोन आ गया तो वो आगे बहुत कुछ बढ़ नहीं पाते, डर जाते हैं, चूँकि उन्होंने ज़िंदगी भर नौकरी करी है और उनके सबॉर्डिनेट भी रहे और वो भी दूसरों के सबॉर्डिनेशन में रहे। तो लिहाजा इनके बारे में सोचा गया, चूँकि फॉरेन मिनिस्टर रहे, MHRD के मिनिस्टर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और एक इंटरनेशनली वेल नोन फिगर हैं, बहुत बड़े कानूनी लॉयर हैं। तो ये था कि इन पर कोई दबाव नहीं पड़ सकता, इन्हें प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और इन्हें लाया जाए। और फिर एक तरह से सभी लोगों के जहन में यह आया कि ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डिफीट दैट RSS स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। लिहाजा इन्हें वोट मिला और बहुत कंफर्टेबली ये जीत गए। तो अब ये दूसरी चीज़ कि देखिए, वो बहुत ही सेकुलर आदमी हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके दीनी मामलात को प्रमोट करेंगे या आपकी कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे। ही जो सेकुलर पार्टी के वो मेंबर हैं, सेकुलर पार्टी में मिनिस्टर रहे, उनकी सोच आपकी सोच से बहुत अलग है। तो जो मकसद था उनके इलेक्शन में वो पूरा हुआ, और वो आपके कैंडिडेट बने और वो जीत गए। इससे ज़्यादा उनसे आप उम्मीद ना करें। अब आइए आगे। उसके बाद बहुत सी बातें हुई। एक तो पहले थोड़ा सा मैं उनका बात करूँगा, कुरैशी साहब का। कुरैशी साहब काफ़ी लंबे तक प्रेसिडेंट रहे, और उन्होंने जितना टाइम और जितना सब कुछ सेंटर के लिए दिया, वो ना कोई दे पाया है ना दे पाएगा, नोट इट डाउन। लेकिन क्या मिला कि उनके 5 साल के टेन्योर में सिर्फ 5 महीने रहे थे, और एक हंगामा खड़ा कर दिया, उन्हें हटा दिया। क्या मुसीबत आ जाती है अगर 5 महीना और
वो कंटिन्यू कर जाते हैं। जून में उन्हें हटा दिया गया, दिसंबर में वैसे ही उनका टर्म ख़त्म हो रहा था और उसके बाद लाखों और करोड़ों रुपया आपका लीगल और इसमें ऑब्जर्वर दिस एंड दैट, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें बर्बाद हुआ। ये आपस की सोच, तो उसे हमें थोड़ा सुधारनी चाहिए और बैठ करके बातें करनी चाहिए, आपस में रिजॉल्व करें, कोर्ट जाने की ज़रूरत ना हो। तो अब आइए आगे। और दूसरी चीज़, कुरैशी साहब से ज़्यादा तो कोई टाइम दे ही नहीं सकता, उन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन बिजनेस सफ़र किया है, लेकिन उन पर भी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने उस कैंडिडेट को स्पॉन्सर किया, ज़ाहिर है ऊपर से कहीं से दबाव हो रहा होगा, ये बात है। अब आइए दूसरी बात मैं बात करना चाहूँगा। अभी मेरी कुछ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं कि बहुत करप्शन है, फेवरिज्म है, आपस में लड़ाई है और तरह तरह की बातें आ रही हैं। और टेन्योर की बात भी है, कितने टेन्योर होने चाहिए, कितनी टर्म्स तक हो सकता है, ये सब बातें आ रही हैं। इस बारे में पहले तो मुझे ये कहना है कि टोटल तकरीबन 4-4.5 हज़ार मेंबर है उसके, जबकि हिंदुस्तान में 25 से 30 करोड़ मुस्लिम आबादी है। तो मेंबरशिप इतनी कम है ऑलरेडी, उसे भी आपने कम कर दिया। जिन लोगों ने एनुअल प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया वो लोग हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, वो साल में या 2 साल में एक बार विजिट करते हैं। ऐसे ही यहाँ आपके लोकल भी दिल्ली में भी हैं, अलीगढ़ में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, जो साल या 2 साल में एक बार जाते हैं। शायद मैं पिछले 2007 के बाद 2 या 3 बार गया हूँ। आई एम आल्सो लाइफ मेंबर। तो अब आप एंजॉय तो वहाँ कुछ लोग करें और उस पैसे को आप एनुअल प्रिस्क्रिप्शन के नाम पर लोगों के ऊपर ला दें, ये गलत है। दूसरी, सेंटर की कोई अब कम आमदनी नहीं है जो लोगों से आप प्रिस्क्रिप्शन लें। चलिए, आपने पास किया। इलेक्शन से पहले कई कैंडिडेट्स ने ये भी वायदा किया था कि हम ये पैसा जो लिया है उसे भी रिफंड करेंगे, यहाँ तक की बात हुई थी, और आगे नहीं लिया जाएगा। चलिए, हो गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, वो लाइफ मेंबर हैं, कि उनका वोटिंग राइट रहे, वो जनरल बॉडी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट्रिक्शन ये लगा दीजिए, अगर चाहते ही हैं, ओवरऑल में तो नहीं होना चाहिए कि भाई वो इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें, उससे डिबार कर सकते हैं आप कि भाई उन्होंने एनुअल वो नहीं दिया, हालांकि वो भी गलत है। सबको लड़ने का राइट होना चाहिए। अब आइए आगे। जो 75 इयर्स की जो आपने पाबंदी लगा रखी है, मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं। अगर कोई 80 का है या 85 का है, ही में बी वेरी एक्टिव, और लोग उसे चुनना चाहते हैं, तो आपको हमें परेशानी क्या है। और दूसरी चीज़, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, पार्लियामेंट के मेंबर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, MLAs हों, उन सब के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। इट्स नॉट ए गवर्नमेंट जॉब जिसमें अपर लिमिट आप तय करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट जॉब में भी जहाँ 60 और 65 साल रिटायरिंग एज है, उसमें भी 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल तक आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो ये जो एज का मामला है, इसे हटा लेना चाहिए। अब आइए, दूसरा चीज़ है टेन्योर की बात है। उस टेन्योर से आई डू एग्री कि बजाय 5 साल के 3 साल का टर्म कर दीजिए, टेन्योर कर दीजिए। दूसरी चीज़, चाहे ये जो टेन्योर होगा, ये सब ऑफिस बेयरर्स के लिए होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, मेंबर्स और ट्रस्टीज हो, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो, ट्रेजरर हो, एंड सो ऑन। इनका 3 साल कर दिया जाए। उसमें अब सवाल आता है टर्म्स का। तो उसमें कि यह है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा आदमी आगे कंटिन्यू ना करे, यानी वो एक टर्म रहा 3 साल, फिर दूसरा साल 3 साल, उसके बाद कम से कम इलेक्शन लड़ने के लिए 1 साल का कूलिंग पीरियड, एक टर्म का, यानी 3 साल वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और उसके बाद फिर वो एलिजिबल हो जाएगा और 2 टर्म रह सकता है। चूँकि वो अपना खुशी से नहीं रह सकता या अपनी पसंद से, लोग उसे चाहेंगे, वोट देंगे तभी तो रहेगा। इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम, आप किसी को डिमांड नहीं कर सकते। और ना आपकी इतनी बड़ी मेंबरशिप है, सिर्फ 4,000 है, जिसमें 1800-1900 से वोटर्स हैं इस वक्त, बाकी को तो आपने बाहर कर दिया। तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़,
जो आज की डेट में 75 साल जो एज है, जो मैं जब से इलेक्शन हुआ, जब से कुरैशी साहब को हटाया था, तब से आज तक मैं उसे कहता आ रहा हूँ, वो ये है कि 75 ईयर्स इज़ द एज लिमिट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो अगर कोई 74 साल 11 महीने उसकी एज है तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए एंटाइटल्ड है, वो इलेक्शन लड़ेगा। तो क्या वो इलेक्शन लड़के सिर्फ 1 महीना ही यानी 75 होकर के रिटायर हो जाएगा? नो। सो दैट रिक्वायरमेंट इज फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। उसके बाद वो अपना टर्म पूरा करेगा, चाहे वो इलेक्शन उसने 74 साल 10 महीने की एज में लड़ा हो, चाहे उसने 74 की एज में लड़ा हो, चाहे 72 की क्या हो, वो 5 साल टर्म पूरा करेगा। चूँकि इस वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी है, एक मोहतरमा है जो सेक्रेटरी हैं, उनकी एज 75 हो गई और लोग कह रहे हैं वो क्यों कंटिन्यू कर रही है। इन माय व्यू, मैं नहीं जानता वो कौन है, हालांकि नाम आ भी रहा आजकल कुछ कंट्रोवर्शियल मामलात में उनका और एक और मैडम का, तो बट आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि जो भी इलेक्ट हुए हैं वो अपना पूरा टर्म 5 साल करेंगे। तीसरी बात ये हुई कि साहब इन कानूनों में टेन्योर में और आपका टेन्योर और टर्म्स की जो बात हो रही, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी। देखिए, कोई भी चीज़ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होती, इसका ये होती है प्रोस्पेक्टिव, आगे के लिए। तो जो इस वक्त इलेक्टेड बॉडी है वो तो अपने पूरे 5 साल करेगी। उसके बाद जो इलेक्शन होगा, ये सब कंडीशन 2 साल की हो कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स, या उसकी टेन्योर की बात हो, ये सब चीज़ें उस इलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंट होगी। तो मुझे यही कहना है, रहा ये पूरी दुनिया में आपका मैसेज जाता है और दुनिया भर के लोग आपके मेंबर्स हैं। तो और वैसे तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी इदारा 100% मुसलमानों के हाथ में दे दीजिए तो वो बाय एंड लार्ज नहीं चल पाते। और यहाँ भी ये याद रखिए, चूँकि ये ज़मीन गवर्नमेंट ने लीज पर दी थी, अगर यहाँ ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होगा तो गवर्नमेंट है द राइट टू टेक इट बैक और आप चौराहे पे खड़े रह जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, ना उसका कोई प्रोफेशन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट का वकील बता देंगे, कोई हाई कोर्ट का वकील बता देंगे, कोई अपने को रियल इस्टेट का बता देंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बता देंगे, बट दे हैव नथिंग टू डू। उनका सिर्फ काम यह है कि कैसे एंटर हो, अपना रोजी रोटी इसके थ्रू चलाएं और चला भी रहे हैं। जो परचेज में आई एम प्राउड ऑफ दैट मिस्टर आसिफ जैदी, कि आसिफ जैदी साहब कम से कम चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जो हम मेंबर्स हैं या तो हमें उसे कंट्राडिक्ट करें कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं और गलत है, या उसे सपोर्ट करें। बाय एंड लार्ज लोग चुप रहते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करते। यही सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी गलत को या सही को सही ना कहें, गलत को गलत ना कहें। तो मुझे ये आपको कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी एक तो इस मामले को तय करें कि जो एनुअल प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते उनका वोटिंग राइट भी हो, एंड दे विल शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल बॉडी मीटिंग और स्पेशल मीटिंग व्हाट एवर इट इज़। और दूसरी चीज़, ये टेन्योर जो है 3 साल का कर दें ऑफिस बेयरर्स का 5 के बजाय। तीसरी चीज़, 75 ईयर्स की जो अपर लिमिट है उसे हटा दिया जाए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लोग इलेक्ट करते हैं एंड अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसकी 80 हो 90 साल हो, तब भी अगर लोग चाहते हो लेट देम ब्रिंग हिम, नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं कि रोज़ाना नए नए सवाल उठाए जाते हैं, इसमें जहन साफ हो, कुछ लोग वहाँ बैठे इन बातों को फाइनल करें। बार बार उस सेक्रेटरी के बाद आ रहा साहब, प्रेसिडेंट साहब हटा नहीं रहे। भाई प्रेसिडेंट साहब का तो खुद अब 3 साल हो जाएंगे, तो वो छोड़ थोड़ा देंगे। और क्यों छोड़ देंगे? चूँकि ही टू कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स, और दिस इज़ द टेस्टिंग पॉइंट। जब सेक्रेटरी कंटिन्यू कर रही है 3 के बाद तो इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने उस चीज़ को मान लिया कि जो भी इलेक्ट होकर आया है वो 5 साल के लिए आया, एंड ही और शी विल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।